हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई ऐसा से चल रहा होगा ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकेबुलरी। और ये वोकेबुलरी जो है कंप्लीट मास्टर टेस्ट पेपर का हम लोगों ने लिया है। इससे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनर्स देखे थे, वॉइस देखे, नरेशन देखे, सेंटेंस करेक्शन भी देख लिया और आपका बहुत सारे जो टॉपिक है वो सारे के सारे हम लोगों ने ग्रामर पार्ट का देखे। साथ में मैथ्स का जितने भी टॉपिक थे ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितना भी टेस्ट है प्री टेस्ट का वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बच्चे ने मुझे बोला था कि वोकेबुलरी बनाइए सर, इसीलिए मैं आज वोकेबुलरी के लिए क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों का सबसे पहले ऑल द बेस्ट। सबके लिए जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको सबको ऑल द बेस्ट दे रहा हूँ अपने तरफ से। और सब लोग आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, ज़्यादा घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिया था, मैं उस एक और वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन था आपका करेक्ट टेंस का। जो क्वेश्चन इस टाइप में कुछ था, जैसे कि आप देखे होंगे यू बी अ प्रोनाउन, है ना। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन था। मैंने बी के जगह आर का इस्तेमाल किया था, जो कि मैंने नहीं किया, लेकिन हालांकि होना चाहिए आर नहीं इज होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यू इज अ प्रोनाउन। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आप लोग जो लोग भी करेक्टेंस का वीडियो देखें, अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लखीमपुर का आते हैं। लखीमपुर में क्या है, क्वेश्चन है हिज हैंड राइटिंग वॉज इलिजिबल और एक है एलिजिबल। तो एक आई से शुरू हो रहा है, एक ई से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये एल होगा। ठीक है, एलिजिबल। तो दोनों ही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आई से शुरू होगा इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट क्लियर। और इसका मतलब होता है आपका क्वालिफाइंग, जो होता है ना क्वालिफाइड, क्वालिफाइड होता है। अगर इसका हिंदी बताया जाए तो इसका मतलब होता है योग्य। क्या होता है, योग्य। और इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब जो दिखाई अच्छा से नहीं दिखे। तो क्या दिया है, देखिए दोनों में से आप लोग खुद ही पहचानिए। हिज हैंड राइटिंग वाज, ये आंसर होगा आई वाला ना ई वाला। आई का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो हैंड राइटिंग हमेशा जो भी हैंड राइटिंग वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें आई का आंसर लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलिजिबल, आई वाला। ठीक है, एलिजिबल। ओके, कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई ऑलवेज है। ठीक है, आई ऑलवेज डैश एडवाइस फ्रॉम द सीनियर। तो यहाँ पर देखिए एक है क्वेश्चन एक्सेप्ट और एक है एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे क्या होगा, हमें हमेशा अपना एडवाइस क्या मानना चाहिए, सीनियर से मानना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है, पहला एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना। क्या, एक्स का मतलब होता है मानना और इसका मतलब होता है छोड़ना, उल्टा है। इसका मतलब मानना, इसका मतलब तो हम लोग हमेशा जो है अपना एडवाइस मानना चाहिए सीनियर का। सीनियर मतलब अपने से बड़े को, तो मानना चाहिए ना छोड़ना चाहिए, तो मानना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज एक्सेप्ट, ठीक है, एडवाइस फ्रॉम द सीनियर। ओके, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धुबरी बोर्ड का क्या क्वेश्चन है। ही डैश डैट ही सेड स्टोलन माई पेन। एक है डिनाइड और एक है रिफ्यूज्ड। तो देखिए डिनाइड और रिफ्यूज्ड में जो डिफरेंस होता है, तो डिनाइड का जो मेनली मीनिंग्स होते हैं वो होता है, देखिए, और इसका जो मीनिंग, दोनों का मतलब होता है इनकार करना, दोनों का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, बट ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इसमें जो ये होगा किसी का एलिगेशन से इनकार करना, मना करना। ठीक है, तो इस एक अगर किसी के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप ये डिनाइड कर सकते हैं। अगर किसी का, जैसे कि आप चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी पर, तो वो ये इसमें डिनाइड का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्यूज्ड में क्या होता है, किसी को आप ऑफ़र कर रहे हैं, ऑफ़र, या फिर किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर से अगर आपको कोई ऑफ़र दे रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर अगर आप मना कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग रिफ्यूज्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। और डिनाइड का मतलब होता है कोई एलिगेशन से बचने के लिए हम लोग डिनाइड इस्तेमाल करते हैं। एलिगेशन मतलब कोई अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे या फिर आपको कोर्ट में हाजिर कर रहा है, तो आपको वहाँ से बचने के लिए आप एलिगेशन का बात करते हैं। जबकि रिफ्यूज मीन्स आपको कोई ऑफ़र देता है तो उसको ठुकराना ही रिफ्यूज्ड कहलाता है।
आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये क्या है यहाँ पर, ही डैश दैट ही सेड स्टोलन माई पेन, उसने एलिगेशन लगाया है कि उसका पेन क्या हो गया, चोरी हो गया। एलिगेशन है, चोर है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनाइड। तो ही डिनाइड, वो इनकार किया क्या कि उसने वो चोरी नहीं किया। तो उस क्या क्या है, स्टोलन मीन्स चोरी करना, तो चोरी वो इसका एलिगेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई थोड़ी ना इसको ऑफर किया है। मिस्टर अल्बर्ट इज़ द डेस ऑफ द चर्च। अब देखिए एक वर्ड है पर्सन, एक है वर्ड पर्सन। तो एक जो पहला जो पर्सन है PERSON, इसका मतलब होता है मेन। मेन मतलब समझते हैं, व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति। ठीक है, और इस पर्सन का जो मतलब होता है, इस पर्सन का मतलब होता है पादरी। आप नाम ही नहीं सुने होंगे पादरी, हिंदी वर्ड में जैसे लिखूंगा नहीं सुनेंगे, जैसे इंग्लिश में वर्ड लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। तो इसको पादरी को इंग्लिश में बोलता है फादर। आप चर्च को फादर को देखें तो उसी चर्च को फादर को हम लोग बोलते हैं पर्सन। ठीक है, तो मिस्टर अल्बर्ट इज द क्या, मेन होगा ना फादर होगा, ये पहले बताइए। तो फादर है, तो फादर के लिए कौन सा पर्सन इस्तेमाल करें, PARSON। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सन। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना आपको पता ही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो आपको मैट्रिक दे रहा है अभी, उन लोगों को भी थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपको अच्छा ही लगेगा, थोड़ा आपको कुछ जा रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट। ही हैज़ इजी डैश टू द मिनिस्टर। अब देखिए एक है एक्सेस और एक है एक्सेस। तो एक है ई से स्टार्ट, एक है ए से स्टार्ट, दोनों अलग अलग है। तो जो भी आपको ई से जो स्टार्ट है इसको बोलता है ये ज़्यादा, इसका मतलब होता है ज़्यादा, मोर। जो मोर होता है, एक्सेस बोलता है ना, एक से बहुत ज़्यादा हो गया। और इसका मतलब होता है ए जो है उसका मतलब होता है पहुँच। पहुँच का मतलब रीच, जो उसका उसका जो बोलता है ना मेरा पहुँच वहाँ तक है, मिनिस्टर तक है, तो यही हो, ये एक्सेस का मतलब होता है। तो ही हैज़ इजी डैश टू द मिनिस्टर। तो ये कौन सा एक्सेस होगा, पहुँच वाला होगा, क्योंकि उसका कहाँ तक है, ज़्यादा थोड़ी ना होगा। ये वाला एक्सेस का मतलब मैक्सिमम, और ये एक्सेस का मतलब पहुँच। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस, ACCESS। तो एक्सेस, इस एक्सेस का मतलब क्या हो गया, उसका पहुँच है कहाँ तक, मिनिस्टर तक। आई वेंट टू हिम टू सीक हीज। अब एक है एडवाइस, एक है एडवाइस। ठीक है, अब देखिए एडवाइस होता है, एक एडवाइस होता है। तो जो SE से है उसको, ये जो होता है एक वर्ब होता है, और ये जो एडवाइस होता है ये एक क्या होता है, नाउन होता है। अब समझिएगा नाउन का इस्तेमाल कहाँ करें, वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जगह आपको मिलेगा, जैसे सेल में, वहाँ भी नाउन और वर्ब का ही खेल होता है। तो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का आगे आगे अगर सब्जेक्ट के जगह पर आपको ये दोनों में से कोई एक बैठाना हो तो यहाँ पर बैठता है नाउन, किसी भी सब्जेक्ट का। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आगे में या तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या तो मेन वर्ब होना चाहिए। अब ये मत पूछिएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। अभी ये क्वेश्चन पूछने का मतलब कोई तुक्का ही नहीं बनता कि आप इस कंडीशन में आ चुके हैं, है ना। तो इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बैठता है उसको बोलता है नाउन। ओके, अब देखिए, अब जब भी ये एक को नाउन का मतलब ये एडवाइस की बात कर रहा है। अब ये एडवाइस वर्ब का क्या होता है, तो सब्जेक्ट जब बैठ जाता है, सब्जेक्ट बैठने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब भी बैठ गया मान लीजिए, अब जो आएगा मेन वर्ब। यहाँ पर जो अगर कोई बैठना है, यहाँ पर कोई खाली स्थान है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह पर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, और डायरेक्ट आपका वर्ब भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी नाउन या प्रोनाउन दिया हो और यहाँ से पूछा जाए, यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका मतलब है आपका ये एडवाइस का बात कर रहा है, वर्ब का जगह। मतलब वर्ब जो है हमेशा सेकंड प्लेस पर आएगा और नाउन हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके हम लिख देते हैं, अगर नाउन दिया है तो वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा, कहाँ, फर्स्ट प्लेस। और ये अगर ये वर्ब का बात करेगा तो आपको हमेशा सेकंड प्लेस का बात करेगा, सेकंड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, आई वेंट टू हिम टू सीक हिज। हिज क्या है, एक सब्जेक्ट का बात कर रहा है, और सब्जेक्ट का बात क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पर आप कौन सा होगा, ये एडवाइस होगा ना, एडवाइस होगा, तो ये वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ADVISE, एडवाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग ऐसे थोड़ा सा ये लंबा जाएगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा समझाते हुए जा रहे तो आपको थोड़ा सा पता ही है, जब समझाना जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा होगा ही लंबा। अदरवाइज हम डायरेक्ट टिक टिक भी कर सकते थे, हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे करके आपको बता सकते हैं। बट देखिए एक एक कंसेप्ट बताते हुए जा रहे हैं, है ना, तो लंबा होना तो लाजमी बात है। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्रा है चेंज इट्स कोर्स एंड कोर्स। दो वर्ड है, अब दोनों वर्ड का मतलब समझिएगा पहले, है ना। एक जो COARS कोर्स है, इसका मतलब होता है क्या, इसका जो मतलब बनता है, इसका मतलब होता है गंदा। क्या होता है, गंदा। इसका मतलब एक और बनता है, उसका मतलब होता है घटिया। इसका मतलब एक और बनता है, उसका मतलब होता है अश्लील। अश्लील। तो ये सारा इसका मीनिंग है। लेकिन इस कोर्स का जो ये बनता है, ये जो कोर्स है, इस कोर्स का मतलब बनता है दिशा, डायरेक्शन। इसका मतलब होता है दिशा या फिर डायरेक्शन, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप बहना, जो किस और बह रहा है। तो देखिए द ब्रह्मपुत्र है चेंज इट्स, अब ये कौन सा होगा बताइए, ये घटिया होगा, अश्लील होगा, या फिर ये होगा, ये जो दिशा बदल रहा है वो होगा। तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन। ये होगा इसका कोर्स, COURSE कोर्स। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, मीन्स नलवाड़ी का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, बी। क्या लिखा हुआ है, सीमा इज डैश देन ललिता। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्डर एंड ओल्डर, दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जाने, दोनों का जो मतलब होता है वो दोनों का मतलब होता है बड़ा। दोनों ही बड़ा, दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा का अपने से बड़े को इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को इस्तेमाल। एल्डर का मतलब भी होता है बड़ा और ओल्डर का मतलब भी होता है बड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ पहले समझिएगा। अब देखिए दोनों का मतलब बड़ा है, तो ये इसका इस्तेमाल कहाँ करें और इसका इस्तेमाल कहाँ करें, ये भी समझिएगा। तो एल्डर का जो इस्तेमाल करेंगे, ये हमेशा फैमिली मेम्बर के साथ इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फैमिली मेम्बर। इसका मतलब सीधा सीधा एक और भी बात कर सकते हैं, जिसका आपका ब्लड रिलेशन हो, ब्लड के साथ रिलेशन हो, उसका साथ हम लोग एल्डर इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के साथ किसका साथ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एल्डर का। और ओल्डर का साथ जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को। अभी भी तो ये क्वेश्चन नहीं बनने, वो तो जय कहता है सीमा इज डैश देन ललिता। आप कैसे पता है कि ये सीमा उसका फ्रेंड है ललिता का, ना सीमा उसका बहन है, ना सीमा उसका माँ है, कैसे पता चलेगा, तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है, कभी भी आपका एल्डर एंड ओल्डर में जो कभी भी ऐसा कन्फ्यूज आ जाए, ठीक है, तो कभी भी आ जाए, तो वो आपका जो एल्डर जो वर्ड होता है, एल्डर, ये जितना भी लिखा रहा हूँ ना पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, ठीक है। एल्डर जो वर्ड होता है, ये कभी भी नेवर, नेवर टेक, नेवर टेक देन, जो वर्ड है देन, वो कभी भी नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है, एल्डर। ये दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। बट देन ये नहीं लेता तो कौन लेगा भाई, तो ये लेगा ओल्डर। ओल्डर हमें देन ले सकता है और ये भी ले सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए देन है तो देन एल्डर नहीं ले रहा है तो क्या होगा, ओल्डर। समझ में आ रहा है आपको। देखिए अगर आपको थोड़ा भी ये हेल्पफुल लगे तो कमेंट आपका मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका ही जितना भी हमको कमेंट रहता है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हाँ मेरा वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे भी ऐसा होने लगता है ना, क्या बेकार में बना रहा हूँ, क्योंकि किसी का हेल्पफुल नहीं होने से अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा, आपका भी टाइम वेस्ट करूँ। इससे अच्छा है कि आप भी बंद कर दो, बेस्ट यही रहता है ना। तो कम से कम आप कमेंट करते हो तो मुझे ये पता चलता है हाँ कहाँ दिक्कत है। जैसे किसी एक बच्चा ने मुझे ये किया तो मैं उस चीज़ पर काम किया, उसी तरह अगर आप भी करते हो तो मुझे लगेगा हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो उसे मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ होता है ना, कितना बार बनाते बनाते कभी गलत हो गया, तो उस चीज़ को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, इससे अच्छा नहीं लगता ना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। ग्वालपारा में क्या दिया, वी मेट डैश ऑन द वे होम, नोबडी एनीबडी। अब यहाँ पर देखिए एक है नोबडी और एक है एनीबडी। अब यहाँ पर नोबडी
और एनीबॉडी में बस इतना ही समझिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। नो का मतलब कोई नहीं, एनी मतलब कोई है, बस इतना ही समझिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी मेट कोई भी आदमी, एनीबॉडी मतलब एनीबॉडी का मतलब क्या हो गया कि कोई आदमी, और नोबॉडी का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। तो वो वी मेट नो बडी ऑन द होम, किसी से मिलना नहीं चाहता, कोई नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, नो बडी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो बडी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन बैड क्लाइमेट एंड वेदर। अब देखिए इसमें बहुत ही खतरनाक है, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर, और एक है देखिए, तो यहाँ पर क्लाइमेट होगा ना वेदर होगा। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, तो वेदर हमेशा आज का बात करता है कि आज का वेदर कैसा था, है ना, टुडे जो कंडीशन आज का बात करे, आज के बारे में बात करें, वो होता है आपका वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, पूरा सीजन का बात करता है, सीजन वाइज बात करता है। ओके, तो वो होता है आपका क्लाइमेट। तो ये क्या बोला, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन बैड वेदर या फिर बैड क्लाइमेट, ये क्या होगा बताइए। ये अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये क्या होता है, इसका अगर हिंदी आप निकालिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन बैड वेदर। तो यहाँ पर जो ख़राब वेदर होता है, क्लाइमेट नहीं वेदर, क्योंकि वो जा रहा है बाहर, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, वेदर। ओके, नेक्स्ट है, ही वॉज सेव फ्रॉम डेंजर। एक हो इमिनेंट, एक है इमिनेंट, एक आई से शुरू हो रहा है, एक ई से शुरू हो रहा है, तो ये भी ध्यान से समझिएगा। तो इमिनेंट और एमिनेंट में क्या होता है, तो जो आई से शुरू होता है उसका मतलब होता है नियरेस्ट। क्या मतलब होता है, नियरेस्ट। और इस जो ई से शुरू हो रहा है उसका मतलब होता है फेमस। अब हमें आप नियरेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, नज़दीक, और फेमस का मतलब होता है विख्यात। ओके, तो ही वॉज सेव फ्रॉम डैश डेंजर। आप बताइए वो विख्यात से बचाएगा या फिर जो नज़दीक है, मतलब वो बहुत डेंजर का बहुत नज़दीक था तो उसने बचा लिया, तो इसका क्या होगा, आई वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इमिनेंट। ओके, तो नेक्स्ट चलते देखते हैं बॉरपेटा का। नेक्स्ट है हिज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग वाला अभी अभी क्वेश्चन आया था, एक एलिजिबल था, एक आई से स्टार्टिंग था, तो एलिजिबल एलिजिबल, तो देखिए एक का जो ई से होता है स्टार्ट, उसका मतलब होता है खराब, ठीक है, और जो आई से होता है उसका का मतलब होता है आपका अस्पष्ट। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ई का क्या मतलब हो गया, योग्य, क्वालिफाइड, एलिजिबल, ये हो गया क्वालिफाइड, और आई से जो हो गया उसका हो गया खराब। ठीक है, नॉट क्लियर बोल सकता है इसी में, नॉट क्लियर। तो ये हैंड राइटिंग में क्या आ जाएगा, नॉट क्लियर, तो ये आई वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो आई का मतलब हो गया एलिजिबल। अब यहाँ पर है एक सॉरी, नोबडी लाइक योर डैश बिहेवियर। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, एक होता है चाइल्ड लाइक और एक होता है चाइल्डिश। ये चाइल्डिश दिया हुआ, ये चाइल्ड लाइक दिया हुआ। तो चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो पहला है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है ये नेगेटिव, चाइल्डिश का मतलब होता है ये नेगेटिव सेंस में लेते हैं। किस में लेते हैं, नेगेटिव सेंस। ओके, और ये लेते हैं पॉजिटिव सेंस में। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, ये नेगेटिव सेंस में लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस क्वेश्चन से तो नो बॉडी लाइक, उसको कोई पसंद नहीं करता उसका बिहेवियर से, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है, उसका पसंद नहीं करना क्या पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन है, तो बोलेगा नेगेटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड डिस्क हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा चाइल्ड डिस्क, चाइल्ड डिस्क। नेक्स्ट है हर कंडीशन, क्या दिया हुआ है, हर कंडीशन इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक, एक है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिक क्या होता है और इकोनॉमिकल क्या होता है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक का जो मतलब बनता है ये रिलेटेड टू मनी होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, पैसा से संबंधित। और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका बोल सकते हैं कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने
वाला। जो कम खर्च करता है उसे इकोनॉमिकल वाला बोलता है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में, इसी वर्ड को थ्रिफ्टी, इसी पर वर्ड आता है। ये थ्रिफ्टी जो भी वर्ड होता है ये इकोनॉमिकल वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थ्रिफ्टी। ठीक है, और जो इकोनॉमिक करते हैं, यहाँ से देखिए हर डैश कंडीशन इज नॉट बोलता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि इसका इकोनॉमिक कंडीशन किस लिए ख़राब होता है, तो क्योंकि उसके पैसा से संबंधित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। ओके, नेक्स्ट है अपना द लेडीज कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड वाज टेकन टू अ डे सर्जन, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर देखिए डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट तो ये दांत का बात होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है चेस्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा चेस्ट का कार्डियोलॉजिस्ट। का सर्जन माने तो पता ही आपको, जो चीर फाड़ करता रहता है उसको चीर वो बोलता है। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अपना पास बक्सर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चलिए देखते हैं। दे डिसाइडेड टू डेस देयर प्लान अल्टर, एक है अल्टर। तो एक इस अल्टर का मतलब क्या होता है और इस अल्टर का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं, है ना। ए अल्टर जो मतलब ALTER अल्टर, इस अल्टर का मतलब होता है आपका, जैसे कि एक टेबल होता है ना, एक टेबल, जैसे कि एक टेबल है, तो इस टेबल पर जो अगर मान लेते हैं, इस टेबल जहाँ पर भगवान आपका रखता है, भगवान जी को जो है रखते हैं, उसका ऊपर फूल माला अगरबत्ती वगैरह रखते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर इस अल्टर का मतलब होता है वह टेबल जहाँ पर भगवान को चढ़ाने वाला सामग्री रखता है, तो इसे अल्टर कहते हैं। मतलब वो टेबल जो भगवान को जो सामग्री रखते हैं उसको, जैसे माचिस हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये सब जहाँ रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, फूल हो गया, माला हो गया, तो उसे अल्टर बोलता है। ये अल्टर का मतलब होता है अल्टरनेटिव, क्या बोलता है, अल्टरनेटिव या फिर चेंज। अल्टर मीन्स व्हाट, चेंज। तो यहाँ क्या है, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्लान, मतलब ये होगा नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा अल्टर, क्योंकि यहाँ तो गॉड का कोई बात ही नहीं है। एवरीवन वेंट टू पार्टी डैश जोन एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पर देखिए एवरीवन वेंट टू पार्टी, सब लोगों ने पार्टी पे गया, एक्सेप्ट उसको छोड़कर। तो एक्सेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट, तो EX का जो मतलब होता है वो जो हो गया एक्सेप्ट, और एक का मतलब हो गया एक्सेप्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, एक का ये वाला जो C है उसका मतलब होता है मानना, और इसको मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन वेंट टू पार्टी, सभी लोगों ने गया, डैश जोन एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, जोन को छोड़, मतलब सब गए बाकी ये नहीं गया, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट जॉन। ओके, नेक्स्ट है अपना तिनसुकिया। ही हैज़ इजी डैश टू मिनिस्टर। तो एक्सेस, एक है एक्सेस, अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो इसका मतलब होता है पहुंच, इसका मतलब होता है ज़्यादा, तो ये हो जाएगा एक्सेस। ये ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि एक बार समझा चुके हैं तो नहीं बताएंगे, अभी फिर से आ गया। तो देखिए हिज हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा, तो एक होता है आई वाला, एक होता है ई वाला, तो आई हमेशा आई वाला इसको रखिएगा, एलिजिबल। नेक्स्ट हमारा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत जो चीज़ समझा चुके हैं उसे हम नहीं बताएंगे डबल। सी नरेटेड द मैटर, सी नरेटेड द मैटर। अब देखिए एक होता है ब्रीफली, एक होता है रिसेंटली, एक होता है शॉर्टली। तो ब्रीफली का जो वर्ड है ये हमेशा स्टोरी वगैरह को बोलने के लिए किया जाता है, और स्टोरी बोलने के साथ साथ ये हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस। ये हमेशा रिसेंटली जो वर्ड है इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, और इस शॉर्टली का जो इस्तेमाल करता है इसे हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। बट देखिए सी नरेटेड द मैटर, वो उसने बोला, वो क्या कर रहा है, इस बार बोल रहा है। अब बोलने का जो रूप होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीफली, कि उसने क्या किया, शॉर्ट में बताया। ब्रीफली मीन्स व्हाट, छोटा करके बोला। और यहाँ पर देखिए नरेटेड इस्तेमाल किया है, मतलब ये वर्ब टू इस्तेमाल किया, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, ब्रीफली। आप ये सोचिए होंगे तो रिसेंटली क्यों नहीं, क्योंकि रिसेंटली जो है किसी भी चीज़ को ये क्या होता है जो चला गया है, बट यहाँ पर कि उस मैटर को बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। जब भी कोई चीज़, जैसे आपको क्वेश्चन आंसर होता है तो आपका क्वेश्चन होता है क्या, राइट द क्वेश्चंस इन ब्रीफली, ऐसे लिखा रहता है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। तो ये क्या कर रहा है, नरेटेड कर रहा है, किसी चीज़ को बोल रहा है अपना स्टोरी, तो क्या होगा, ब्रीफली होगा।
नेक्स्ट चिरांग, क्या है? चिरांग डिस्ट्रिक्ट। चिरांग डिस्ट्रिक्ट का क्या है? डिस्ट्रिक्ट में आपका देख लेते हैं। प्लीज़ डैश टू व्हाट ही से, एक है लिसन और एक है हियर। तो किसी भी चीज़ को केयरफुली सुनने के लिए लिसन का इस्तेमाल करता है, हियर को जस्ट ऐसे सुनने के लिए ये हम करते हैं। तो बोलता है प्लीज़ लिसन टू व्हाट ही से, देखो वो क्या तुम्हें बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिसन केयरफुली। द टाइगर इज़ द बेस्ट ऑफ, एक है प्रे एक है प्रे। तो देखिए दो प्रे हो जाता है। तो PRAY का मतलब हो जाता है जो आप स्कूल में जो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना, उस प्रे का मतलब वो होता है। और इस प्रे का मतलब होता है शिकार, जो शिकार होता है ना, वो शिकार, ये प्रे का मतलब होता है। द टाइगर शिकार करेगा या प्रार्थना करेगा? आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो, पता ही हो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइगर कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा, शिकार करेगा, है ना। कभी ट्राई मत करना उसका सामने जाकर, ठीक है। नेक्स्ट है 13, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। द स्टूडेंट फेल टू डैश एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट टू देयर आंसर, एक है साइट और एक है साइट। तो देखिए साइट का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, और इसका मतलब होता है इसका जो घटना स्थल हो जाता है, जैसे कहीं मर्डर हो गया तो वहाँ जो बोलता है ये साइट पर, पुलिस लोग साइट पर पहुँच चुके हैं, मतलब ये घटना स्थल का बात कर रहा है, घटना स्थल जहाँ अब जैसे मर्डर वगैरह हो जाता है तो वो घटना स्थल। और ये साइट का मतलब होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन। तो ये क्यों फेल हो गया? द स्टूडेंट फेल डैश एन, क्योंकि वो क्वेश्चन को क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये क्या होगा? साइट। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोथ द पार्टी केम टू एन सेटलमेंट, एक है एमिएबल एक है एमिकेबल। तो आप बताइए कि ये एमिएबल होगा या एमिकेबल होगा। तो एमिएबल का जो होता है एक पर्सन के लिए जो होता है ना, उसके इस्तेमाल करता है, वन पर्सन, वन पर्सन, ठीक है, उसके साथ इस्तेमाल करता है एमिएबल। और एमिकेबल का होता है टू या फिर मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए एमिकेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोथ, बोथ मतलब होता है दो, और इसका इस्तेमाल करेंगे एमिकेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन न्यू डैट हिज दैट वाज, एक है इमिनेंट एक है एमिनेंट, एक है आई से स्टार्ट एक है ई से स्टार्ट। तो जो आई से स्टार्ट है इसका मतलब होता है नियरेस्ट, अभी हम पहले बता चुका है ना, फिर भी एक बार बता देते हैं, क्या करें। और इसका मतलब होता है फेमस, ओके। तो द ओल्ड मैन न्यू, जो बूढ़ा आदमी है वो जानता है, बुजुर्ग आदमी वो जानता है, डैट हिज डेथ वाज, उसका जो मृत्यु है वो नज़दीक है ना फेमस है? बताइए। जो बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी बोलने से अच्छा नहीं लगता ना, इंसल्ट फील होता है। तो बूढ़ा नहीं, बुजुर्ग या फिर वृद्ध, वृद्ध आदमी, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। तो सपोज आपको ही पता है कि किसी बच्चा को अगर बच्चा बोल दो तो उसे इंसल्ट फील होता है, उसी तरह नहीं बोलना चाहिए किसी को। द ओल्ड मैन न्यू डैट, वृद्ध व्यक्ति जानते हैं कि हिज डैट वाज नियरेस्ट, नज़दीक, तो नज़दीक के लिए आई, तो इमिनेंट, इमिनेंट, ओके। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन अभी अभी बताया, ही नरेटेड द इंसिडेंट डैश शॉर्टली या ब्रीफली, अब बताइए। तो यहाँ इसका आंसर अभी भी बताया, शॉर्टली का मतलब होता है फ्यूचर और ब्रीफली का मतलब होता है पास्ट। तो यहाँ पर देखिए नरेटेड पास्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रीफली। नेक्स्ट है आवर फैमिली डील इन डैश प्रोडक्ट, एक है डायरी एक है डेयरी। आप देखिए एक है DAIR और एक है DI से होगा, हाँ DI होना चाहिए, डायरी। तो ये जो देखिए DAIR है, DAIR है, इसका मतलब हो जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ
मिल्क मतलब मिल्क का व्यापार करता है। और ये डायरी होता है वो तो आपको पता है, जो पॉकेट डायरी जो हैबिचुअल चीज़ होता है जो किसी लेकर है, लेकिन इसका मतलब होता है डायरी। तो ये इसका जो आवर फैमिली डील इन, तो कौन सा होगा, पॉकेट डायरी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरी, DAIRY। नेक्स्ट है, अभी अभी बताया मैंने, ब्रह्मपुत्र है चेंज इट्स कोर्स या फिर कोर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COARSE, तो इसका मतलब हो जाता है गंदा, और इसका मतलब होता है डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, कोर्स, COURSE, कोर्स। नेक्स्ट है, सी नरेटेड द मैटर, अभी अभी बताया मैंने थोड़ा देर पहले, ब्रीफली हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द डैश इन द माई शॉप, अब देखिए एक है सेल एक है सेल, इस सेल का मतलब होता है वर्ब और इस सेल का मतलब होता है नाउन। तो अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया, वर्ब है वो सेकंड प्लेस पर बैठता है, कहाँ बैठता है, सेकंड प्लेस, और नाउन जो होता है वो कहाँ बैठता है, फर्स्ट प्लेस। और एक चीज़ समझिएगा, नाउन से पहले, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इधर आ जगह है, नाउन से पहले हमेशा कोई आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, ऑलवेज नाउन से पहले ही आएगा। इधर लिखता हूँ नाउन, जैसे लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल प्लस नाउन, मतलब आर्टिकल का मतलब AND आ सकता है किससे पहले, नाउन से पहले, बट कभी भी वर्ब से पहले नहीं आएगा। वर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल जो है, आर्टिकल ये वर्ब से पहले क्या होगा, नहीं आएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सेल का मतलब वर्ब होता है, वो सेकंड प्लेस पर है। अभी देखिए, अभी मैं बता रहा था, अभी सोच रहे होंगे अच्छा ये द तो फर्स्ट है, यहाँ पर आएगा तो ये सेल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेकंड प्लेस पर है बाबू। ये जो द है वो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, क्योंकि नाउन क्या होता है, इतना मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था, आप लोग को जो दिमाग है इसमें यही चल रहा होगा, ये फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस में बता रहा हूँ, तो ये वाला सेल डाल दोगे। बट ये आर्टिकल है द, और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगा जाता है, तो नाउन कौन है, ये सेल है ना। तो ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाइएगा, अदरवाइज गलत होने का चांस उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का ए। तो देखिए, डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी, ये है प्रैक्टिस और ये है प्रैक्टिस। इस बार का जो क्वेश्चन है सब नाउन और वर्ब पर ही दिया है, तो ध्यान से। तो देखिए, प्रैक्टिस का जो CE है वो है एक नाउन, और जो SE है वो होता है वर्ब। अब एक चीज़ समझिएगा, जो भी लास्ट में CE हो वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, और S जो SE हो जाता है लास्ट में, वो लास्ट में E वाला जो वर्ड आ जाए या फिर SE हो जाए वो वर्ब होता है। तो आप देखिए, नाउन के बारे में क्या बताया, वो फर्स्ट प्लेस पर बैठता है, वर्ब के बारे में क्या बताया, वो सेकंड प्लेस पर बैठता है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्लेस पर है, तो प्रैक्टिस होगा ना, प्रैक्टिस होगा, तो ये वाला प्रैक्टिस होगा। तो PRACTICE, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास ही सफल, जो एक पर्सन को बेहतर बनाता है, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकता है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी, वो दूसरा है, ठीक है। बट इसका मतलब होता है परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को क्या बनाता है, बेस्ट बनाता है। त्रिशा हैज नो डैश इन स्पिरिट, एक है बिलीफ एक है बिलीव। अब हमको ये समझाए, देखिए लास्ट में क्या है, ई आ गया, तो ई का हम क्या बताए, वर्ब है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन कहाँ होता है, ये फर्स्ट प्लेस पर होता है, और वर्ब कहाँ होता है, तो ये सेकंड प्लेस पर होता है। और ऑलवेज नाउन, जब वर्ब का बात आ जाए तो इससे पहले देख लीजिएगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, अगर नहीं है फिर भी चलेगा, बट सेकंड प्लेस होना चाहिए, इससे पहले कोई सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तभी ये वर्ब का काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो देखिए, त्रिशा हैज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नो तो कोई ज़रूरत नहीं, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हो गया, तो इसका बाद हमेशा वर्ब ही आएगा, मेन वर्ब ही आएगा, कुछ नहीं, नाउन नहीं आ सकता है। तो यहाँ बिलीफ होगा ना, बिलीव होगा, तो ये हो जाएगा बिलीव। और इसी के साथ हमारा जो है ये वोकैबुलरी का सेशन कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आप लोग ये बहुत सेशन एंजॉय ज़रूर किए होंगे, है ना मेरे साथ। अगर आप नहीं किए तो कोई बात नहीं,
नेक्स्ट वीडियो में एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिना टेंशन से। आराम से खाइए, आराम से पीजिए। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, भर रात पढ़ते रहना, ऐसा भी नहीं करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा खराबी हो जाता है। एकदम नॉर्मल हैबिट्स के साथ ही आप पढ़िए, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हो। सुबह में उठिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके सब लोग और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर सब लोग एग्ज़ाम देने के आने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना के लिखे और कितना एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प मिला, ठीक है। सब लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई भूलिएगा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।